रहे हैं ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 के जो एक्सरसाइज 12 वे स्टार्ट की थी उसके रिमेनिंग पार्ट्स की वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर बेस करती है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। ये मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। अब मैं आपको करवाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है जी, जिसमें हमें उन्होंने कहा है कि जो ए बी है ना हमारे पास वो है 8 सेंटीमीटर। मीन के 8 सेंटीमीटर की फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन ड्रॉ करनी है। हमने स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है जी बी। और है कितना, ये कितनी की हमने लाइन सेगमेंट कितना ड्रॉ किया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बी सी नहीं हमने ड्रॉ करना, हमने सबसे पहले एंगल मेजर करना है जो हमने बी पर करना है। बी पर क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने बी पर हमें कहा गया है कि हमने बी पर करना है। बी पर इस तरह आपको साइन दिया होगा, बार दी होगी और इक्वल टू 80 डिग्री है, तो हमने बी पर रखते हुए अपनी डी की मदद से 80 का एंगल मेजर करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये देखें मैंने डी की मदद से, सॉरी मैं एक दफ़ा अपना सीधा रख के फिर चेक करती हूँ। ये देखें, ठीक है, 80 की मदद से मैंने 80 का डी से मेजर कर लिया और उसकी मैं लाइन को ज्वाइन कर दूंगी पॉइंट बी के साथ। ठीक है, ये मैंने पॉइंट बी के साथ कर दिया है। इसे मैं इस लाइन को डी का नाम दूंगी। डी का नाम इसलिए दूंगी क्योंकि जो सी है ना, उन्होंने कहा बी पर, बी को सेंटर पॉइंट लेते हुए सी की आर्क लगानी है। जो कंपास की मदद से हम आर्क ड्रॉ करेंगे वो 6.5 सेंटीमीटर का होगा, इसलिए इसे मैंने डी नहीं कहा। हमने ट्राइंगल बनानी है ए बी सी जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसलिए कंपास की मदद से मैं अपने स्केल की मदद से कंपास को मैं मेजर कर लूंगी स्केल के जरिए। इस तरह ये 6.5 मैंने मेजर कर लिया है। अब मैं बी को सेंटर पॉइंट लेते हुए इधर आर्क ड्रॉ की। ये देखें मेरी आर्क ड्रॉ हो चुकी है। इस पॉइंट को मैं, ये कट कर रही है जो लाइन को, इसको मैं सी का नाम दूंगी और इसे ज्वाइन करा दूंगी। किसके साथ लाइन को ज्वाइन करेंगे? ए एंड सी को, ए सी को हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए जी, ये हमारी ट्राइंगल बन गई। अब हमने इसके लिखने हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये देखें मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। जब जहां मैंने एंगल को मेजर किया था तो ये लाजमी इधर लिखना है, जो मैं नहीं लिख पाई ये मैं अब लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले कौन सा स्टेप है मेरा, क्या मैंने काम किया था, जिस तरह हमने इस ट्राइंगल को ड्रॉ किया था वैसे वैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ की थी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन जी, ये देखें मैंने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, बहुत इजीली। अब सेकंड हमने क्या किया था, मेजर किया था एंगल एट बी। बस इसी तरह लिखेंगे, एंगल मेजर किया था हमने किस पर, बी पर, क्योंकि हमें उधर उन्होंने कहा था एंगल को मेजर करना है, किस पर मेजर करना है, बी पर मेजर करना है। इसलिए क्योंकि बी के ऊपर उन्होंने हमें साइन दिया हुआ था कि इस एंगल को बी पर ही मेजर करना है। हम क्या करेंगे, मेजर जी, ये देखें मैं स्टेप 2 लिख चुकी हैं, मेजर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एट बी। नेक्स्ट हमने क्या काम किया था, बाय टेकिंग बी को हमने सेंटर पॉइंट लेते हुए ड्रॉ की थी एक आर्क जिसका रेडियस क्या था 6.5 सेंटीमीटर, और उस आर्क को ड्रॉ कर दिया। विच कट, जो कट किससे कर रही थी, बी और डी को कट कर रही थी। क्योंकि डी क्यों लिखा मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्होंने कहा था बी को सेंटर पॉइंट लेते हुए हमने सी को करना था, इधर आर्क ड्रॉ करके उस पॉइंट को हमने सी का नाम देना। ये देखें बी सी। ठीक है, तो फिर मैंने इसे सेंटर पॉइंट लेते हुए आर्क ड्रॉ की। ठीक है, विच कट बी डी एट सी, सी पर जो बी डी को कट कर रही है। ठीक है, इसी तरह लिख देंगे अब हम इसे, बाय टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क। हमने बी को क्या लिया, सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ की जिसका रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, विच कट, जो बी डी को कट कर रही थी एट सी पर। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, फॉर,
हमने ज्वाइन किया था। फोर्थ काम क्या किया था, हमने जिस जिस तरह वर्क किया था ट्रायंगल पर वैसे वैसे लिखेंगे। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, ए ज्वाइन ए एंड सी, बस यही हमारा स्टेप है नेक्स्ट। ये देखें, ज्वाइन ए एंड सी, ये वाला हमारा फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, हम लिख देंगे ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जी ये देखिए, आप सारे स्टेप मैं लिख चुकी हूँ। फिफ्थ स्टेप हमारा ये था, क्योंकि हमें उन्होंने ट्रायंगल बनाने को कहा था ए बी सी की, वो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ AC। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। जी क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ। गिवन ABC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, जो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ए बी ड्रॉ कर ली लाइन 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने एंगल मेजर करना है। ए पर एंगल मेजर करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ BAC के। जब वहां हम पिछले क्वेश्चन में बी पर हमें उन्होंने कहा था एंगल मेजर करना है, यहाँ हमें ए पर बार देकर उन्होंने कहा इस पे एंगल मेजर करना है, क्योंकि ए पर एंगल मेजर करना उन्होंने हमें बताया हुआ है। ठीक है, डी की मदद से हम अपने डी को रखेंगे। 90 का एंगल तो हमें पता होता है कि सीधा होता है, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको डी की मदद से करके दिखाती हूँ। ये मैंने 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे इधर मैंने लिखा नहीं है कुछ, इसे इसलिए नाम नहीं देना क्योंकि इसे मैं डी लिख दूंगी, बिकॉज उन्होंने हमें कहा है कि बी को सेंटर पॉइंट लेते हुए सी हम मेजर करेंगे 9 पॉइंट सी को कंपास के जरिए हम लगाएंगे आर्क और उसी सी का नाम देंगे जो कट करेगी एडी को। हम 9 कंपास को मैंने स्केल पे सेट कर लिया है, 9 सेंटीमीटर है, तो मैं बी को सेंटर पॉइंट रखते हुए इधर एक आर्क ड्रॉ करूंगी। ये देखें, और ये जो कट कर रही है लाइन, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दूंगी। ठीक है, देखें BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और इसको मैं इस पॉइंट को BC, ये इस पॉइंट को बी से मैं ज्वाइन करा दूंगी लाइन के थ्रू। ये देखें हमारी ट्रायंगल बिल्कुल रेडी है। अब हम कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखते हैं, जिस तरह हम वर्किंग करते हैं ट्रायंगल पर, सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाते हैं साथ साथ। हमने सबसे पहले क्या काम किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5 सेंटीमीटर। मेन कि हमने एक लाइन ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, AB, बस उसे लिख देंगे हम। जी ये मैंने लिख दिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वर्क हमने क्या किया था, सेकंड नंबर पे कौन सा वर्क किया था हमने, बी मेजर किया था, एंगल को हमने मेजर किया था किस पर, एट ए पर। मेजर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए। जी हमने लिखा है मेजर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन सेम है, जस्ट आपको ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए। जब ट्रायंगल आप बना लेंगे तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इजी हो जाएंगे लिखना। इससे थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, हमने किया था बाय टेकिंग बी एज अ सेंटर, जिसमें हमने बी को एज अ सेंटर लिया था। ड्रॉ एन आर्क की थी ऑफ, आर्क को हमने ड्रॉ किया था जिसका रेडियस क्या था 9 सेंटीमीटर, विच कट, जो किसको कट कर रही थी, एडी को, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ये हम लिखेंगे अब ट्री एट सी। ये हमने लिख दिया बाय टेकिंग बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विच कट्स एडी एट सी। एडी को जो कट कर रहा था किस पॉइंट पर, सी पर। 4 पॉइंट हमारा क्या है, ज्वाइन, हमने किसको ज्वाइन किया था, बी एंड सी। ट्री, जी ये देखें मैंने लिख दिया ज्वाइन बी एंड सी, जिसमें हमने बी एंड सी को ज्वाइन कर दिया था। और इस तरह हमारी क्या होगी थी, रिक्वायर्ड एबीसी ट्रायंगल
पूरी हो गई थी, ठीक है, कंप्लीट हो गया था हमारा वर्क। तो अब हम फिफ्थ पॉइंट भी हमारा क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट होगा ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। 3. जी, ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लीजिए। हमारे फोर क्वेश्चन भी हो गया, हमारा 3 क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं 5 क्वेश्चन करूंगी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन सेम है। तो अब 5 क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने आपके सामने रखा हुआ है, उससे मैंने लिख लिया है, जिसमें हमने ट्राइंगल PQR ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसमें PQ इज इक्वल टू PR हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर एंड QR हमारे पास कितना है 9 सेंटीमीटर। मैयर क्या करना है हमने, मैयर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ QPR, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करना है। जी, ये गिवन हमने लिख लिया, PQ इज इक्वल टू PR हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि PQ इज इक्वल टू PR, मीन इसका ये मतलब है कि PQ भी 10 सेंटीमीटर का है और PR भी 10 सेंटीमीटर का है। सबसे पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे PQ, ठीक है, PQ लाइन ड्रॉ करेंगे, PQ लाइन 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, स्केल की मदद से मैं मेजर करती हूँ। 3. A B, ये हमारे पास सॉरी स्टूडेंट, सॉरी ए बी इसलिए लिख लिया क्योंकि वो सब क्वेश्चंस में हम ए बी कर रहे हैं। ये हमने क्या ड्रॉ किया, कितनी किस चीज क्या है, ये हमारे पास P एंड Q। PQ हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए कितने का, ऑफ 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। वर्क हमारा क्या होगा कि PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन P को सेंटर पॉइंट लेते हुए हमने आर्क ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। वो मैंने अपना कंपास पहले ही सेट कर चुकी हूँ, मैंने P को सेंटर पॉइंट लिया है और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इसी तरह QR मीन Q को सेंटर पॉइंट लेते हुए 9 सेंटीमीटर की मैंने एक आर्क और ड्रॉ करनी है, ठीक है। वो मैं इधर स्केल्स पे ये मैं मेजर कर चुकी हूँ 9 सेंटीमीटर की। Q को सेंटर पॉइंट लेते हुए मैंने सेकंड आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसको मैं इसका कट पॉइंट को वाज़ेह करूंगी, जिसे मैं पहले P के साथ ज्वाइन कर दूंगी क्योंकि हमने ट्राइंगल बनानी है। ये देखें, ये आपने स्केल हिलने नहीं देना अपना, ठीक है। ये हमारे इस पॉइंट को हम R का नेम देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है P को सेंटर पॉइंट लेते हुए R हमने मतलब R का पॉइंट ड्रॉ करना है। इधर भी Q को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे 9 सेंटीमीटर की और इधर पहली आर्क ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर की। उन आर्क को जो क्रॉस कट हो रहा है वो जिस पॉइंट पे कट हो रही होंगी उसे हम R का नाम देंगे। सो ये हमारी ट्राइंगल रेडी है, मतलब बन गई है। अब मैं इसके स्टेप ऑफ कर चुके हैं, मैंने आपको इसकी ट्राइंगल बनाना ड्रॉ करना सिखा दी है, कैसे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया था 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, जो हमारे पास क्या थी P एंड Q। फिर हमने P को सेंटर पॉइंट लेते हुए 10 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की थी और फिर Q को सेंटर पॉइंट लेते हुए 9 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की थी। जिन पॉइंट जो कट कर रही थी आपस में और उस पॉइंट को हमने R का नाम दे दिया और R को P के साथ भी हमने ज्वाइन करा दिया और R को Q के साथ भी ज्वाइन करा दिया, मतलब PQR अब हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और हमारी ट्राइंगल बन गई थी, ड्रॉ हो गई थी। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं हमने। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे हम कहेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है बाय टेकिंग P को हमने सेंटर पॉइंट लेते हुए ड्रॉ एन आर्क की थी 1 ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 1 जो आर्क ड्रॉ की थी 10 सेंटीमीटर की उसे लिखेंगे बाय टेकिंग P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क 1 ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है बाय टेकिंग Q को हमने एज अ सेंटर लिया, ड्रॉ एन आर्क 2 ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली हमने जिस तरह हमने ट्राइंगल को ड्रॉ किया उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि किस तरह ड्रॉ किया, ठीक है। फोर्थ काम हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था P Q एंड R को, ठीक है। ये देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और लिख भी दिया है।
5 पॉइंट हमारा क्या था, पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आई होप सो आपको स्टूडेंट्स मेरे इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमने कंस्ट्रक्ट करनी इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 9.5 सेंटीमीटर ईच। मीन कि इसकी जो साइड्स है वो सारी 9.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बहुत इजी, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं जस्ट आपको बताऊंगी, लिखने आपने खुद है। मैं आपको इसकी ट्राइंगल ड्रॉ करना बताती हूँ कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। इसने क्या मेजरमेंट हमारे पास क्या थी, ऑफ साइड्स की 9.5 सेंटीमीटर है। मीन कि हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ई नेम दे देंगे, किसका क्या नेम देंगे हम, पी एंड क्यू, क्योंकि वो पिछले जो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम होंगे, इसलिए। अब हमने सेकंड स्टेप क्या है, पहले पी को सेंटर पॉइंट लेते हुए 9.5 की फर्स्ट आर्क ड्रॉ करनी, फिर क्यू को एज अ सेंटर पॉइंट सेंटर लेंगे और 9.5 की सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे। मैं मेजर करती हूँ जी स्टूडेंट्स। इधर ये जो मैंने नेम दिए ए बी सी क्यू पी, मैंने पी क्यू दिया है, आप इधर ए बी सी भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो नेम दे सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको जस्ट बताऊंगी, लिख के नहीं मैंने आपको देने, ताकि आप थोड़ा सा, ये आपका वर्क है। ये 9.5 सेंटीमीटर का मैंने अपना कंपास जो है मेजर कर लिया है। फर्स्ट आर्क पी को सेंटर पॉइंट लेते हुए मैं ड्रॉ करूंगी, ये देखें। फिर सेकंड पर क्यू को सेंटर पॉइंट लेते हुए सेकंड आर्क ड्रॉ करूंगी मैं, ठीक है। और इसको पॉइंट को प्रोमिनेट करके मैं इन्हें ज्वाइनिंग करवा दूंगी इनकी। सेम इस तरह। और इसको मैं आर का नाम दे दूंगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमारी क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ऐसी ट्राइंगल बनी थी और क्वेश्चन नंबर 6 की भी सेम ही ट्राइंगल है, जस्ट थोड़ा बहुत मेजरमेंट का फर्क है, ठीक है। तो अब मैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन समझाती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ, जिस तरह हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप साथ साथ राइट डाउन करते जाएं प्लीज स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप है हमारा राइट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। क्या है, फर्स्ट हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एट पी क्यू ऑफ 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था कि पी को सेंटर पॉइंट लेते हुए 9.5 की फर्स्ट आर्क ड्रॉ की थी, जिसे हम लिखेंगे बाय टेकिंग पी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है हमारा by taking Q as a center draw an arc 2 of radius 9.5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका भी जो रेडियस था 9.5 सेंटीमीटर था। फोर्थ हमारा पॉइंट होगा ज्वाइन पी क्यू एंड आर। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर, एक्स वाई जी 3 XYZ is equal to 60 degree and YXZ is equal to 45 degree. Measure and write down the length of XZ. First of all हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल XY हमने ड्रॉ करना है 10.2 का, वो मैं मेजर कर चुकी हूँ, ठीक है। 10.2 ये हमारे पास है पॉइंट X और ये पॉइंट है Y। 10.2 X एंड Y को हमने ड्रॉ कर दिया 10.2 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा हुआ XYZ, हमारे पास क्या है
मतलब उन्होंने हमें एंगल मेजर करने को कहा है 60 डिग्री का, जो किस पर मेजर करना वाई पर। पहला एंगल मेजर करना है वाई पर, कितनी डिग्री का, 60। वाई पर क्यों किया, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि वाई पर 60 डिग्री का एंगल मेजर करें। ठीक है, वाई पर हमने 60 डिग्री का एंगल मेजर किया और उसे ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने 60 डिग्री का एंगल मेजर कर दिया इधर। 60 डिग्री का हमने मेजर कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, एक्स पर हमने 40 डिग्री का एंगल मेजर करना है। ठीक है, ये हमें उन्होंने बताया हुआ है। और उस कितने का हमने करना है, 45 का। ये 45 का हमने पॉइंट लगा लिया डी की मदद से, और अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। केयरफुली ज्वाइन करना आपने। ये देखें, ये हमारे पास कितना एंगल है, ये 45। ठीक है, एक एंगल मेजर किया हमने वाई पर, सेकंड एंगल हमने मेजर किया है एक्स पर। वाई पर 40 डिग्री का किया और एक्स पर वाई पर 60 डिग्री का किया और एक्स पर हमने 45 डिग्री का किया। और इसको हमने ये पॉइंट जो कट कर रहे हैं आपस में, इसे हम जी का नाम देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब ये जी पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा जी है, इधर दिया हुआ गिवन है। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। जी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 10.2 सेंटीमीटर। हमने लाइन सेगमेंट मीन के जो लाइन ड्रॉ की थी, जिसे हमने एक्स और वाई का नेम दिया, वो कितनी की थी, 10.2 सेंटीमीटर। उसे हमने यहाँ लिख दिया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हमने फर्स्ट काम क्या किया था कि बी वाई को सेंटर पॉइंट लेते हुए हमने एक एंगल मेजर किया था 60 डिग्री का। ठीक है, और इस तरह इसे लिखेंगे, इस तरह, बाय टेकिंग y एज अ सेंटर मेजर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड पे हमने क्या वर्क किया था कि x को सेंटर पॉइंट लेते हुए 45 डिग्री का एंगल मेजर किया था, जिसे हम इस तरह लिखेंगे, बाय टेकिंग x एज अ सेंटर मेजर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और लास्ट पे हमने क्या किया था, इन्हें ज्वाइन करके हम लिख देंगे। फोर्थ स्टेप हम इधर लिखेंगे, आप फोर्थ स्टेप ये भी लिख सकते हैं, ज्वाइन एक्स वाई एंड जी। फिफ्थ स्टेप ये लिख सकते हैं, एक्स वाई जी इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी हो या ना समझ आ रही हो क्वेश्चन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम करेंगे 12B एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह।